ओम शांति। 15 दिसंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वे मुरली जरूर पढ़ेंगे। आज का प्रश्न, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। ये याद में जरूर होंगे, इस याद में जरूर होंगे ना, है ना? ये याद कभी कोई सिखला ना सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ये अभी समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? समझते तो है, पर बाबा को ही भूल जाते हैं तो टीचर और गुरु याद कैसे आएगा? माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? कहा जाता है ना, ब्राह्मणों के कदम कदम में पदम है, पर हार खा ली तो पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है, ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंच से ऊंच है एक बाप। कौन है? एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? देवताओं की उनकी बड़ाई क्या है? आज गद्दाई कल रजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल भी बहुत होते हैं, ये पता है? सारे ये नहीं बन जाएंगे। जानते हो ना, इस पुरुषार्थ में फेल भी बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं, क्यों? ज्ञान तो बहुत सहज है, बच्चे को भी समझ आ जाता है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं, क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन बेचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं, मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है। मुरली मिलती है फिर भी पढ़ते नहीं। उन्हों को दिल में ये लगता तो जरूर होगा कि बाबा सच कहते हैं, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। पर बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं।
इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। अगर कोई करते भी हैं फिर भी रिवाइज ना हो तो फिर क्या सही। कर रहे हैं रिवाइज पर फिर भी रिवाइज ना हो। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि तकदीर जगाने वाला और तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। तकदीर हम अपने आप से जगाएंगे, पर तदबीर माना भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं कि करो बच्चों, बार बार समझा रहे हैं कि करो बच्चों। इसे कहते हैं तदबीर। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने लिए टीचर को बुलाते हैं। माना स्कूल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ट्यूशन टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। तकदीर बनाने के लिए एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना, फिर उनकी एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। बड़े बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते। कौन सा टीचर? शिव बाबा। ये टीचर ऐसा नहीं करते कि एक एक के पास पर्सनली जाके उसको पढ़ाएंगे। ये टीचर ऐसा नहीं करते। ये तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। ये बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हरेक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं कि ये जा रहा है तो हम भी चलते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। अक्षर ही एक है, मन मना भाव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। ये यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शो होता है। ये यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वे यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते थे चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान से तो दूर ही रहे ना। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा। यात्रा से आए फिर से विकारों में गिरे तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरीन मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना और झूठ ही रात बिताना, इसलिए यह है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है।
भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं है, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा सुने हैं? सुने हैं? ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, तो ये रोंग हो जाता। एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता। बाप कहते हैं ये जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ब्राह्मण। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे इस मनुष्य सृष्टि में नहीं आते हैं। कौन? ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते, नहीं। बाप आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। बाबा हमें बाबा नहीं बना देते, आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते, ये बात याद रखना। हम भगवान नहीं बन जाते, हम भगवान के अंदर जो नॉलेज है वो हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन हम भगवान नहीं बन गए। टीचर टीचर ही है। स्टूडेंट पढ़कर टीचर के जैसा बन सकता है, लेकिन वो सुप्रीम टीचर हम नहीं बन सकते। आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। जिस ज्ञान की नॉलेज हमको थी नहीं, वो बाबा ने हमको आके दी, और जब दी तो बाबा ने आज तक ये नहीं कहा कि ज्ञान संपन्न हो गया। कहा? नहीं कहा। जब तक बाप है, ज्ञान का सागर हमें ज्ञान देते जा रहे हैं। ज्ञान अखुट है, ये अखुट खजाना है। कौन सी बात, किस समय, कौन सा पॉइंट बाबा हमें बताएंगे, कोई नहीं कह सकता। कह सकता है कोई? नहीं। लेकिन हम अपने आप को ऐसा भी होशियार मत समझें कि हम बाप को सिखाने लगे। बाप के बाप भी बनने का प्रयास नहीं करें। इसीलिए कई समझ लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही आत्मा होते हैं, तो हो गए ना एक समान। तो ये सरासर रोंग है, बिल्कुल गलत है। टीचर हमें पढ़ाकर आप समान टीचर बना रहा है, कारण कि हम वही ज्ञान दूसरों को सुना सके, पर हम सुप्रीम टीचर नहीं हैं। हम सुप्रीम गुरु नहीं हैं। ये तो उनकी महिमा है जो उन्होंने ये सब हमको गिफ्ट में दे दिया। नहीं देते तो क्या कर लेते? कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं ना।
पेपर दिए जाते हैं भरने के लिए। क्यों? पेपर चेक होने हैं जो आपने वहां पे लिख कर दिया, जो लिखा वही वहां चेक होगा, उसी के नंबर आकर मिलेंगे। समझ में आया? उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? कौन करेगा तुम्हारे पेपर्स की जांच? यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? तुम खुद ही करेंगे। तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद पेपर हुआ। ठीक है, बड़ी वंडरफुल बात है। पेपर हुआ, आपने पेपर किस अंदाज में दिया? महाराजा बनने के लिए, महारानी बनने के लिए, दास बनने के लिए, दासी बनने के लिए, प्रजा बनने के लिए, क्या बनने के लिए पेपर दिया है, ये आप चेक करो। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वे ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अकल कम होता है ना तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ पे जब अकल कम हो जाती है तो वजीर की दरकार होती है। वहां क्यों नहीं होती? कहाँ से आ गई अकल वहां? यहाँ इतनी अकल ले ली कि आधा क्लब वो अकल चल जाती है। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अकल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है, क्या करें? पैसा है हमारे पास, क्या करें? धंधा कैसे करें? बाप कहते ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आदत देने के लिए बता देते हैं, है ना। किसी को दिल शिकस्ती है, किसी का इतना ही सब कुछ हो गया है तो बाबा थोड़ा बहुत ऐसे बता देते हैं। लेकिन यह कोई मेरा धंधा नहीं है। लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर सबको ये बताता रहूं कि तुम कौन सा बिजनेस करो। मेरा धंधा है तुम्हें पते से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहां तो सुखधाम है, वहां कभी कोई ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहां ये अक्षर होता ही नहीं है। कौन सा? राजी खुशी। दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। बाबा अपने बच्चों से पूछ सकते हैं क्योंकि माया तंग करती है बच्चों को। इसीलिए बाबा पूछते कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया, अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। अगर आप बाबा की याद में यहाँ हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह? वहां देवताओं को भी परवाह नहीं।
देवताओं के ऊपर है फिर ईश्वर। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा, बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वे जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए, सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम कहां से कहां आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। अभी हम यह पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना। यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाती है। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज। बाप की याद में ही करामात है। बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएं तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियंस बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियंस का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना बच्चे। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान,
पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। आज का स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। ओम शांति।